योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से अपना नामांकन कराया है। सिद्धार्थनाथ सिंह शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तहसील सदर में बनाए गए शहर पश्चिम विधानसभा के लिए नामांकन कक्ष में सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने 2 प्रस्तावकों के साथ दोपहर लगभग 2:30 बजे नामांकन कराने पहुंचे थे। नगर निगम के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अखिलेश सिंह उनके पहले प्रस्तावक बने, जबकि भोला कुशवाहा दूसरे सेट के नामांकन के लिए उनके प्रस्तावक बने। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दोनों सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में योगी सरकार ने विकास के ढेरों काम किए हैं। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद के नाम से जानी जाने वाली इस विधानसभा सीट पर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला के सीएम ने जबरदस्त कार्यवाही की है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जब वे 2017 में चुनाव लड़ने आए थे तो पीएम के एक्सपेरिमेंटल बॉय के तौर पर आए थे, लेकिन अब वे बुलडोजर सीएम योगी के एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ चाहे जो भी चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन उसके पीछे मुखौटा बाहुबली अतीक अहमद ही है, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा सीट से माफिया के खिलाफ जो कार्यवाही की है उससे जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वे शहर पश्चिमी से 25,000 मतों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर 3 गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। देखिए, शहर पश्चिमी 2017 के पहले से अछूता था, विकास और बाहुबलियों का ये वर्चस्व माना जाता था। इसमें बहुत सुधार हुआ है 2017 से, लेकिन जो 30 साल पुरानी जो खाई है उसको अभी भी भरना है। इसलिए जो एक मैंने कहा था, मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, मोदी जी का 2017 में कहा था, वो कार्य अभी और करना है। मोदी जी के विकास को और आगे ले जाना है। और मैंने अब 2022 के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ बुलडोज़र सीएम का, और इसलिए जितने भी अवैध हैं निर्माण जो हुए थे उसके ऊपर बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है, भूमाफियाओं के ऊपर, बाहुबलियों के ऊपर, वैसी बहुत बड़ी ज़मीन मेरे शहर पश्चिमी विधानसभा में है 200 बीघा। उसके ऊपर गरीबों के आवास बनाना शुरू करना है। और मैंने एक ट्रेलर दिखाया है विकास का, और मैंने ट्रेलर दिखाया है कि भूमाफिया की ज़मीन पर गरीबों के आवास कैसे बनते हैं। अब पिक्चर पूरी बाकी है, वो 5 साल में पूरी करूँगा। वहीं मुंडेरा स्थित चुनाव कार्यालय में उनके ऊपर हमले की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि एक युवक पॉइजन का हरे रंग का पैकेट और उसमें सर्जिकल ब्लेड लेकर आया था। वह उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आगे का काम सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का है कि वह इस मामले में तहकीकात करें कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि उन्होंने खुद के लिए किसी तरह से जान का कोई खतरा नहीं बताया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि शहर पश्चिमी की जनता उनके साथ है और यह बात उनके नामांकन में आई भीड़ से पता चलती है। तो साजिश है क्या? मैं देखिए, ये तो मेरा काम नहीं है कि साजिश है या नहीं है, पुलिस ही देखती है। मगर ये जरूर सच है कि जब मैं अपने केंद्रीय कार्यालय में था, चुनावी के कार्यालय में था, तो एक व्यक्ति ने मेरे सामने, एक बगल में ही था, और उसने एक पैकेट निकाला जिसके ऊपर पॉइजन था, हरा रंग का पैकेट था, और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू भी था, तो सर्जिकल ब्लेड ही कह लीजिए, वो था। और जब मैंने उसको दोनों को देखा तो मैंने उसको हाथ पकड़ा और मेरे फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसको दबोचा। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, मैं स्वयं इधर आया हूँ और पुलिस जो भी है वो ठीक ठाक जो समझेगी वो करेगी। आप मामलों के खिलाफ आपने कार्रवाई काफ़ी की है, इसको लेकर कोई साजिश? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता, मगर ये क्षेत्र जो रहा है जहाँ पर जो बाहुबली रहे हैं, जिन्होंने भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, और उन लोगों के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत कार्रवाई करी है। और विधायक और मंत्री के रूप में मैंने समर्थन भी किया है कि कानून का राज होना चाहिए शहर पश्चिमी में। ये क्षेत्र जो है ये अतीक अहमद के
नाम से जाना जाता रहा है। अब वहाँ पे उनके गुर्दे और भी हैं जो लगे रहते हैं, तो मैं कह नहीं सकता क्या साजिश है या नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस का काम है। मगर कोई भी कुछ कर ले, मुझे जो काम करना है शहर पश्चिमी के नागरिकों के लिए वो करता रहूँगा और निडर होकर करूँगा। यहाँ पर एक भी बाहुबली या माफिया को जगह नहीं मिलने वाली है, वो मैं पहले कह चुका हूँ। उनको रद्दी बना के रखूँगा और रद्दी ही रहेंगे। क्या कोई खतरा है आपको? नहीं, मेरे को कोई खतरा नहीं। जब जिसके पास जनता का सपोर्ट हो, और अभी आप लोगों ने देखा मैं तो आचार संहिता का पालन करते हुए गाड़ी में आ रहा था और वो 2 किलोमीटर में मुझे 2 घंटे लग गए आने में, क्योंकि रास्ते में लोगों ने रोका है, स्वागत करा है, दुकानों से निकल के करा है। तो मुझे किस बात का डर है जब जनता मेरे साथ है।